वीडियो देखने के पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम प्रीपोजिशन की स्टडी प्रारंभ करेंगे। तो एक एक करके हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं, तो हम एक एक दो करके उनको सबको जानेंगे और उनका यूज़ समझेंगे। तो आज हमें समझना है प्रीपोजिशन एट और इन का प्रयोग। एट और इन का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आज हम जानेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर एट शोज द पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। एट समय और स्थान का बिंदु प्रदर्शित करता है। इन शोज द एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। इन समय और स्थान का विस्तार प्रदर्शित करता है। तो यहां पर दो चीजें हमको समझना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस और एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। एट इज यूज टू शो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। एट का प्रयोग किसी भी स्थान का जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको जानने के लिए किया जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए, इन अदर वर्ड्स, एट इज यूज्ड फॉर विलेजेस, टाउन्स, लोकेलिटीज एंड एग्जैक्ट लोकेशंस। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, गांव के लिए और कस्बों के लिए और जो मोहल्ले हैं और जो सही लोकेशन है वो जानने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। मतलब एट की सहायता से एग्जैक्ट लोकेशन हम बताते हैं। इन इज यूज फॉर बिग प्लेसेस और बिग सिटीज। इन का प्रयोग बड़े स्थानों और बड़े शहरों के लिए किया जाता है। तो जो है ये बात हमको ध्यान रखना है। अब जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है वो है पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस और एक्सटेंट ऑफ टाइम स्पेस। इसको समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो इन इज यूज फॉर एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। एट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब एक्सटेंट और पॉइंट को समझने के लिए ये दो फिगर हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए ये कोई बगीचा है, गार्डन है, और यहाँ पर ये एक लड़का है जो यहाँ पर गेट पर खड़ा हुआ है। तो कुल मिला करके आप देख सकते हैं कि ये गेट पर खड़ा है और ये गार्डन है, गार्डन की ये बाउंड्री है और ये गेट है, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है। तो अब इसी प्रकार एक दूसरा गार्डन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक बड़ा सा गार्डन है और इसमें कुछ लड़के गार्डन के अंदर हैं। तो इस पर दो वाक्य यहाँ पर बनते हैं। तो दो वाक्य कौन से बनते हैं जरा हम इनको देखते हैं। तो पहला वाक्य जो बनता है वो ये है कि एक लड़का बगीचे के दरवाजे पर खड़ा है, ये वाक्य बन गया। और दूसरे में वाक्य बना कुछ लड़के बगीचे में हैं, ये वाला वाक्य बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है कि मेरा लड़का कहाँ है। आपको मालूम है कि लड़का बगीचे के दरवाजे पर है और आप कहीं और हैं, वो आपसे पूछता है, लेकिन आपको मालूम है कि वो लड़का बगीचे के दरवाजे पर खड़ा है। तो आप उसको बता दोगे कि लड़का बगीचे के दरवाजे पर है और वह व्यक्ति ठीक बगीचे के दरवाजे पर जाएगा और लड़के को प्राप्त कर लेगा। मतलब आपने उसको पॉइंट ऑफ स्पेस बताया। आपने क्या बताया? बिंदु बताया, स्थान का बिंदु आपने बता दिया उसको। तो ये पूरा बगीचा है और उसका एक बिंदु है यहाँ पर गेट, और गेट पर वो है। तो आपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्पेस, स्थान का बिंदु आपने बताया और वो व्यक्ति अपने लड़के को बड़ी आसानी से तुरंत प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है दूसरा वाला। इसमें कुछ लड़के बगीचे के अंदर हैं। तो बगीचे के अंदर हैं, मान लीजिए कोई आपसे व्यक्ति पूछता है कि मेरे लड़के कहाँ हैं। तो आपको ये पता नहीं कि बगीचे में कहाँ है, लेकिन आपको जानकारी है बगीचे में है। तो आपने कहा कुछ लड़के बगीचे में हैं। तो यहाँ पर आप कोई बिंदु नहीं बता रहे हैं, बगीचे का कोई पॉइंट आप नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरा बगीचा ही बता रहे हैं। और उस व्यक्ति को बगीचे के अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा, तब उसको वो लड़के मिलेंगे। तो आपने ये पूरा विस्तार बता दिया, मतलब पूरा बगीचा यानी पूरे बगीचे का विस्तार आपने बता दिया। इस बाउंड्री के अंदर बगीचे में कहीं भी लड़के हो सकते हैं, तो ये विस्तार हो गया।
तो ये उदाहरण पॉइंट का है और ये उदाहरण एक्सटेंट का है, विस्तार का है। पॉइंट यानी बिंदु और एक्सटेंट यानी विस्तार। तो अब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक लड़का बगीचे के दरवाजे पर खड़ा है तो उसका अनुवाद क्या होगा और हम यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे। चूंकि ये पॉइंट की बात कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर एट लगा देंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द गार्डन। मतलब चूंकि ये पॉइंट की बात है इसलिए यहाँ पर हम एट लगाएंगे। लेकिन इस वाक्य में पॉइंट तो नहीं है, यहाँ पर विस्तार बताया गया है। तो कुछ लड़के बगीचे में हैं तो इसके लिए हमको बताने के लिए यहाँ पर इन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विस्तार बताया गया है। तो सम बॉयज आर इन द गार्डन हो जाएगा। अब इसी प्रकार समय का बिंदु या विस्तार भी हो सकता है। समय के साथ में भी यही बात लागू होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने आपका कोई दोस्त है और आप वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास सुबह आऊँगा। मतलब उसने बता दिया आपको सुबह आऊँगा मैं। तो सुबह आने का मतलब ये हो गया कि वो आपको समय का बिंदु नहीं बता रहा है, उसने आपको समय का विस्तार बता दिया। कैसे समय का विस्तार? क्योंकि जो मॉर्निंग है वो शुरू होगी 4 बजे सुबह से और 10 बजे तक 11 बजे तक रहेगी, 10 बजे तक। तो ये 4 बजे है और ये यहाँ पर 10 बजे, यानी 6 घंटे आप वेट करेंगे और उसके बीच में कभी भी आ सकता है। तो ये पूरा आपने विस्तार बता दिया, इसलिए यहाँ पर हमको इन लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास सुबह आऊँगा, इस वाक्य में आपको इन लगाना पड़ेगा क्योंकि आप विस्तार की बात कर रहे हैं। तो आई विल कम टू यू इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अब अगर इसी प्रकार अगर आपका दोस्त कहता है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास 6 बजे सुबह आऊँगा। यहाँ पर जो है 2 टाइम है, 6 बजे और सुबह। तो 6 बजे क्या हुआ? बिंदु हुआ, ये विस्तार हुआ, ये समझना पड़ेगा। तो आप देखिए ये 4 है, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। और ये आप जानते हैं कि बिंदु है, मतलब आपको ठीक 6 बजे तैयार रहना है, उसके पहले आपको चिंता नहीं करना है और आपकी दोस्त से मुलाकात हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पर ये पॉइंट आप बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस वाक्य में मैं तुम्हारे पास 6 बजे सुबह आऊँगा। आई विल कम टू यू एट 6। अब यहाँ पर फिर मॉर्निंग आया है और आपको पता है कि मॉर्निंग विस्तार है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे इन द मॉर्निंग। अब एक और प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूँ। अब सेकेंड बहुत ही छोटा समय होता है, तो हमारे अंदर एक समस्या ये आएगी कि सेकेंड को हम क्या माने, बिंदु माने या विस्तार माने, ये समस्या हो जाएगी। 1 सेकेंड में आ रहा हूँ। तो अब इसके लिए हम ये ध्यान देना पड़ेगा हमें कि सेकेंड का मतलब सेकेंड के अंदर भी समय कुछ ना कुछ लगेगा, मतलब थोड़ा लगे ज़्यादा लगे लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मतलब सेकेंड के स्टार्ट होने का टाइम और उसके एंड होने का टाइम, इन दो के बीच में गैप मिलेगा, समय का गैप मिलेगा। और वो कह रहा है कि इसी में अब मैं इतने टाइम में मैं आ जाऊंगा, मतलब इतना ही समय लूंगा और मैं आ जाऊंगा। तो मतलब इतने टाइम के अंदर की बात कर रहा है वो, मतलब ये विस्तार हुआ क्योंकि 1 सेकेंड का विस्तार वो दे रहा है, उसके अंदर ही उसे वो काम करना है। तो यहाँ पर हमें विस्तार मान करके इन लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आई एम कमिंग इन अ सेकेंड, तो यहाँ पर इन आएगा। अब इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं जिनको समझना जरूरी है। इसके अलावा वो ये है कि यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, हाँ, एट शोज इन्वॉल्वमेंट इन ए वर्क। एट जो है किसी काम में इन्वॉल्वमेंट बताता है, मतलब एट का प्रयोग व्यस्तता दिखाने के लिए करता है। मतलब कोई व्यक्ति काम में बिजी है तो एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेट। एट का प्रयोग रेट बताने के लिए, दर बताने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें जो है हमको ये समझना पड़ेगा। तो आपने देख लिए। इसके अलावा अब मैं ऊपर यहाँ बताया गया है कि जो है एट का प्रयोग कस्बों, मोहल्लों, गांवों के लिए किया जाता है, छोटी जगहों के लिए किया जाता है, और बड़ी जगहों के लिए हम बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको बताया था। अ बॉय स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ए गार्डन, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए ही लिव्स एट ए स्मॉल विलेज, चूंकि ये गांव है इसलिए हमने इसको में
एट लगा रहे हैं। इसी प्रकार ही लिव्स इन मुंबई, ये जो मुंबई बड़ी जगह है इसलिए हम यहाँ पर इन लगा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और हैं, तो जैसे ही लिव्स एट ए स्मॉल विलेज आपको बताया गया, मैंने बताया ही लिव्स इन मुंबई, ये भी बताया। अब यहाँ पर एक वाक्य है, द बॉयज आर एट प्ले, लड़के खेल में हैं, मतलब खेल में व्यस्त हैं। तो व्यस्तता बताने के लिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ही सेल्स मैंगोज एट 3 रुपीज़ अ किलो, वो आम 3 रुपये किलो बेचता है। एट 3 रुपीज़ अ किलो मतलब ये दर या रेट बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपसे ये बन जाएंगे इनका प्रयोग, और उसमें आगे की एक्सरसाइज आपको करना है जो इसमें दी गई है। मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ जिनको आपको करना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे एक्सरसाइज बन जाएंगी। तो ये एक्सरसाइज करना है आपको, इनएट भरना है इसमें, और इसके बाद एक ट्रांसलेशन भी है जो जिसका संबंध इनएट से है, जिसे आपको करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे ये सब बन जाएगा और ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। If you like this video, please don't forget to like it, share it and subscribe it so that you may get notification later on.